पिछले वीडियो में हम लोग कहां तक पढ़ लिए थे? पिछले वीडियो में हम लोग इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या को बहुत ज्यादा डिटेल पढ़ लिए थे कि कौन सी संख्या होती है जिसको p बटा q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि इर्रेशनल नंबर को हम लोग p बाई q के फॉर्म में, अंश बटा हर के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो कौन सी संख्या होती है जिसको p बाई q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है, और उसमें क्या क्वालिटी होती है जिस कारण से उसको हम लोग p बाई q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो अपरिमेय संख्या को, इर्रेशनल नंबर को हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में पिछली वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो बार वाले प्रश्न होते हैं, ठीक है, जो बार वाले प्रश्न होते हैं उसको p बाई q के फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। बार वाले प्रश्न का क्या मतलब है? जैसे देखो, जैसे अगर लिखा है 3.3 बार, तो ये देखो, ये जो साइन होता है ना, इसको बोलते हैं बार। क्या बोलते हैं इसको? बार। इसको और कैसे लिखता है? किसी बुक में आप देखोगे इसको ऐसे लिखता है 3.3 बार, डॉट लगा देता है, किसी में लाइन खींच देगा, किसी में क्या कर देगा, डॉट लगा देगा। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि 3.3 आते रहेगा, ठीक है, क्या करते रहेगा? आते रहेगा। तो इस नंबर को हम लोग p बटा q के फॉर्म में, परिमेय संख्या के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, समझ में आया? ये जो 3.3 जो बार बार इंफिनिटी टाइम, ठीक है, आते रहेगा, जब तक है जानी आते रहेगा, ठीक है, तो इसको हम लोग p बाई q के फॉर्म में, अंश बटा हर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो अब आप लोग लग रहा होगा ये कौन सी सिचुएशन में ऐसे बार बार आता है? तो देखो, अगर आपको मैं बोलूं 10 को 3 से भाग करो, ठीक है, तो कैसे करोगे? ऐसे लिखोगे, सर ये 10 हो गया, इसको हम लोग भाग करें 3 से, 3 तिया 9, सही बात है, तो 10 माइनस 9 1, यहां तक कोई दिक्कत? अब तो ये नंबर छोटा हो गया ना, 1 3 से छोटा है, तो क्या करते हैं हम लोग? सर अब हम लगाते हैं पॉइंट। क्या लगाते हैं? पॉइंट। फिर इसके बाद लगाएंगे 0, सही बात है। इसके बाद क्या करेंगे? क्योंकि आगे कोई नंबर है नहीं, तो सीधा हम लोग क्या लगाते हैं? पॉइंट लगाते हैं, सही है। फिर 3 तिया 9, फिर ये आएगा 1, फिर आएगा 0, फिर 3 तिया 9। अब एक बार पॉइंट लगा दी, इसके बाद 0 हम लोग क्या करते हैं? लगातार ऐड करते जाते हैं। फिर ये आएगा 0 1 0, फिर 3 तिया 9, फिर आप घटाओगे, सही है, फिर ये आएगा 1, फिर लगाओगे 0। अब मेरे को बताओ, आप ये करते जाओगे तो ये लगातार आते ही जाएगा ना, ये तो लगातार आते ही जाएगा। कब तक आएगा? अब जब तक है जिंदगी, लाइफ है, तब तक आप ये करते जाओगे, वो कभी रुकेगा क्या? नहीं रुकेगा। तो इसको क्या बोलते हैं? जो इन्फिनिटी टाइम तक आ रहा है, तो 3 बार कितनी बार लिखोगे? तो इसको कैसे लिख देते हैं? इसको हम लोग लिख देते हैं, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे कर देते हैं? 3.3 बार। और ये इस लाइन का मतलब होता है ये संख्या, ये डिजिट बार बार, ये अंक बार बार आ रहा है, तो हम लोग क्या लगा देते हैं? उस पे बार, मतलब जहां बार बार जाओ तो बार, ठीक है। तो उसी तरह जो अंक बार बार आए, जो डिजिट बार बार आए, उसको क्या बोल देते हैं? उसके ऊपर क्या लगा देते हैं? बार। इसका क्या मतलब समझा जाता है? कि ये जो अंक है लगातार 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 पॉइंट के बाद लगातार आते जा रहा है। ये बात समझ में आए? तो इस संख्या को चाहे कुछ भी बोलते, जैसे ऐसे बोले 45.6789, तो 7 8 का क्या मतलब है? इसका मतलब क्या लिखा है? देखो, इसको और कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 45.678, ऐसा और ऐसा, तो दो संख्या पे डॉट है ना। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यहां पर 7 8 लगातार रिपीट मार रहा है, लगातार आ रहा है। इसका क्या मतलब है? 45.67878787878 आप आते जाएगा। तो ये जो संख्याएं हैं, इसको हम लोग p बटा q के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये आज हम लोग का टारगेट है, ठीक है। देखो, जैसे यहां पर आप जब सॉल्व किए थे, तो किसको सॉल्व किए थे? 10/3 को। देखो ध्यान से, किसको सॉल्व किए? 10/3 को किए ना। सर जब हम लोग 10/3 को सॉल्व किए तो क्या आया? 3.3 बार। तो हम लोग को क्या आता है? हम लोग को आता है सर यहां से यहां जाना, सही है कि नहीं? 10/3 को जब हम लोग सॉल्व करते हैं और सॉल्व करते जाते हैं, तो हम लोग क्या आता है? रिजल्ट क्या आता है? बार बार आता है ना। देखो 3.3 लगातार आ रहा है, तो हम लोग को यहां से यहां जाने आता है कि अगर इसको सॉल्व की, ये बार बार आया और यहां पर बार लगा दिए, तो ये जो 10/3 है, इसको सॉल्व करने के बाद दिया है, तो ये हम लोग जानना, मतलब यहां तक हम लोग पहुंचते हैं, हम लोग सॉल्व करके भाग करके पहुंचते। आज हम लोग रिवर्स ऑर्डर, यहां से यहां, अगर आपको ये दिया हो तो 10/3 कैसे आएगा, ये आपको मैं सिखाऊंगा। जैसे यहां पर ये दिया हो कि यहां पर 7 8, तो इसको हम लोग p/q के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? वो कौन से नंबर होंगे
जो यहां पर आएंगे और जिसको सॉल्व करने के बाद ये आएगा, मतलब यहां दो नंबर आएंगे, जैसे 10/3 को सॉल्व की तो ये आया, उसी तरह यहां कौन से दो नंबर आएंगे जिसको सॉल्व करने के बाद ये आने वाला है, हम लोग यहां पर पहुंचेंगे आज। तो हमारा टारगेट क्या है, ये जो बार वाले प्रश्न है, ये जो बार वाले प्रश्न है, ये जो बार वाले प्रश्न है जो बार बार आते हैं, इसको P/Q के फॉर्म में, अंश बटा हर के फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, ये हमारा टारगेट है। तो आज का टारगेट हो गया फिक्स, समझ में आया। तो आज का टारगेट है बार वाले प्रश्नों को भिन्न संख्या में, फ्रैक्शन नंबर में बदलना, ठीक है। तो आज का टारगेट हो गया फिक्स। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको समझना, ठीक है। तो चलो देखो, अब पहले बार वाले प्रश्न का मतलब समझना, जो डिजिट बार बार रिपीट करे उसको क्या बोलते हैं, बार वाले। ऐसा डेसिमल नंबर, ये कौन सा है, दशमलव संख्या, ये कौन सी संख्या है सर, ये संख्या है डेसिमल नंबर, दशमलव वाली संख्या। और दशमलव वाली संख्या पे क्या लिखा है, बार लगा है। तो इसको अंश बटा हर के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, आज हम लोग का ये है टारगेट, इस वीडियो का टारगेट है, ठीक है। चालू करें तो चलो, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मैं आपको इसी को बदलना सिखाता हूं। ये जो सामने में लिखा है, कौन सा लिखा है, 3.31, जिसका आंसर हमको पता है ना, हमको आंसर पता है 3.3 बार। इसको हम लोग P/Q के फॉर्म में कैसे लिखेंगे ये आपको मैं सिखाऊंगा, ठीक है। देखो अभी हम लोग सॉल्व किए तो 3.3 बार को 10/3 लिखते हैं, ये तो अभी हम लोग सॉल्व करके देखे ना। अब ये हमारा पहला प्रश्न होगा जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इसको मैं डिटेल समझाऊंगा। देखो मैं दो तरीके से समझाऊंगा, एक तो बहुत ज्यादा डिटेल समझाऊंगा कि एक एक स्टेप कैसे सॉल्व करके यहां से हम लोग यहां पहुंचेंगे। दूसरा देखते ही, क्योंकि देखो इस नंबर को तो मैं देखते ही लिख दिया था ना 10/3, तो ये मैं देखते ही कैसे लिख दिया वो भी मैं तरीका बताऊंगा कि अगर कोई भी बड़ा सा नंबर दे दे, जैसे हमें जो दिया था, मान लो कुछ भी ऐसा दे देता, 4 5 2 3 5, मान लो 35 पे बार है, तो इसको डायरेक्ट P/Q के फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो भी मैं सिखाऊंगा, डायरेक्ट लिखना भी सिखाऊंगा और डिटेल भी समझाऊंगा। तो दोनों तरीके से आज हम लोग इसको समझने वाले हैं, ठीक है। तो ये समझने के पहले आपको दो बात पहले पता होना चाहिए, ठीक है। कौन सी दो बात है, जैसे पहला देखो, जैसे मान लो x की वैल्यू 10 है, क्या है, इसको अच्छे से समझना। ये एक समीकरण है, क्या है आपको पता है ना, जिसमें बायां पक्ष हो, दायां पक्ष हो, लेफ्ट हैंड साइड हो, राइट हैंड साइड हो, तो वहां पर क्या होता है, वो एक समीकरण होता है। और ये जब एक समीकरण है तो इसमें सीखने वाली बात क्या है कि अगर मान लो x बराबर 10 है तो x की वैल्यू क्या है, 10 है, सही बात है। ये एक समीकरण है, ये एक इक्वेशन है जहां पर LHS और RHS है, सही है। अब दोनों पक्षों में मान लो मैं 20 से गुणा करता हूं, है ना, मल्टीप्लाइंग 20 इन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। समीकरण के दोनों पक्षों में, समीकरण के दोनों पक्षों में 20 से गुणा करने पर, ठीक है, मल्टीप्लाइंग 20 इन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। 20 से हम लोग दोनों जगह गुणा करते थे, देखो x इंटू 20 इधर भी मल्टीप्लाई किए और 10 इंटू 20, सही बात है। अब क्या होगा, जैसे 20 इंटू एक्स लिखूंगा, इसको क्या लिखूंगा 20 इंटू एक्स, और इसको क्या लिखूंगा 20 इंटू 10 200। अब ये गुणा है ना, ये इधर आके क्या होता है, भाग होता है, तो 200/20, ठीक है। 0 से 0 कटा, 2 1 कम 2 और 0, तो x बराबर 10। क्या सीखे कि समीकरण के दोनों पक्षों में सेम नंबर से गुणा करने पर समीकरण को कोई फर्क पड़ता है। देखो पहले भी x बराबर क्या था, 10 था, अभी भी x बराबर क्या है, 10 ही है, समझ में आया। तो समीकरण के दोनों पक्षों में अगर आप सेम नंबर से गुणा करते हो तो समीकरण की वैल्यू पे, x की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात अच्छे से क्लियर हुआ। क्या सीखे सर, समीकरण के दोनों पक्षों में सेम नंबर से गुणा करने पर समीकरण को कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले भी समीकरण x बराबर 10 था और आज भी समीकरण x बराबर 10 ही है। तो ये बात अच्छे से सीखे क्या कि समीकरण में दोनों पक्षों पर या सेम नंबर से दोनों इक्वेशन के बोथ साइड मल्टीप्लाई करने पर, सेम नंबर से इक्वेशन के बोथ साइड मल्टीप्लाई करने पर इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वेशन चेंज नहीं होती। ये बात समझ में आया। अब दूसरी बात, ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना। पहली बात समझ में आ गया, अब दूसरी बात, ये दो बात पता हो तो इसको हम लोग बहुत आराम से सॉल्व कर लेंगे। क्या, जैसे मान लो कहीं ऐसे लिखा है, मान लेते 1.53 कुछ भी लिखा है इंटू 10, ठीक है। एक जगह लिख लेते अपन, कहीं लिखा है मान लो 1.3256 इंटू 100, ठीक है। और एक और दे देता हूँ, जैसे मान लेते हैं 3456 या 13.7 इंटू 1000। अब इसका क्या मतलब होता है ध्यान से समझना, ठीक है। देखो अगर कहीं ऐसा लिखा है तो यहाँ पर एक जीरो है ना, कितना जीरो है, एक जीरो है, इसका मतलब एक डिजिट इधर आ जाएगा, तो ये क्या होगा
15.3। समझ में आया मैं क्या बोला? एक जीरो है ना तो एक अंक इधर, समझ में आया? जैसे यहाँ पर कितना अंक है? 2 अंक है ना, तो यहाँ कितना डिजिट इधर आ जाएगा? पॉइंट के इधर 2 अंक, 1 3 2.56। समझ में आया? 2 अंक जीरो था तो 2 अंक इधर आ गया, तो ये हुआ, सही बात है। तीसरा, यहाँ पर कितना अंक है? देखो कितना जीरो है, सॉरी यहाँ कितना जीरो है? 3 जीरो है, तो यहाँ पर 3 अंक इधर खसकेगा, तो 13 तो पहले से था, 456.7। समझ में आया? अगर 3 जीरो है तो 3 अंक इधर खिसक गया, 456 इधर आ गया। अगर 2 जीरो है तो 2 अंक इधर खसक गया, और अगर 1 जीरो है, कितना जीरो है? 1 जीरो है तो 1 अंक इधर खसक गया। समझ में आया? वैसे एक क्वेश्चन देखो, जैसे ऐसे लिखा है 16.73 इंटू ये लिखा है। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो 3 जीरो है, यहाँ तो 2 ही अंक है, कोई बात नहीं, इसका सॉल्व कैसे करोगे? देखो 16.73 1000 को क्या लिख सकते हैं? 100 इंटू 10 लिखा जा सकता है कि नहीं? आप 1000 को 1000 को 100 गुणित 10 लिख सकते हो, सही बात है। अब 2 जीरो है ना तो 2 अंक खसका, तो 1673, ये तो दोनों इधर आ गए, और यहाँ क्या बचा? ये सॉल्व हो गया। इसका रिजल्ट क्या आया? 2 जीरो से 2 अंक इधर खसका, तो यहाँ आया 10, और फिर ये क्या आएगा? 16730। ये समझ में आया? ठीक है। अब इसको ऐसे सॉल्व नहीं करते, इसको सॉल्व कैसे करते हैं? सर अगर कहीं ऐसा लिखा है तो 3 जीरो है ना, तो देखो पहले 2 जीरो से तो 2 खसका दो, तो 1673 ये आया। क्या समझ में आया? 2 अंक इधर खसका, ठीक है। अब 2 जीरो का काम हो गया, अब कितना बचा? 1 जीरो बचा, तो सीधा 1 जीरो लगा दो। देखो दोनों का आंसर यहाँ पर क्या है? सेम है। समझ में आ गया? तो अगर ये दो बात पता है तो हम लोग बहुत आराम से इस प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। देखो अब हम लोग समझते हैं, मिटा देता हूं मैं इसको, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो अब इसका क्या है कॉन्सेप्ट? पहला, हम लोग को जब भी ये सॉल्व करेंगे तो एक इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है, और 2 इक्वेशन बनानी थी। कितनी इक्वेशन? 2 इक्वेशन, ठीक है। अब 2 इक्वेशन बनाने के लिए उसके अपने रूल है। पहला देखो, पहले मान लेता हूं x हमको क्या गिवन है? 3.3 पर, ये गिवन है, सही है। और इसको हम लोग को किस फॉर्म में लिखना है? P बटा Q के फॉर्म में लिखना है, जिसका आंसर अभी तो फिलहाल हमको पता है, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। अभी फिलहाल मानो कि हमको नहीं पता कि 3.3 बार को 10/3 लिखते हैं, ये हमको नहीं पता। हमको बस इतना पता है कि 3.3 बार है, जहां पर 3 बार बार आ रहा है, ठीक है। इसको हम लोग को किस फॉर्म में लिखना है? P बटा Q के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम लोग क्या मानेंगे, आराम से समझना। x बराबर 3.3 बार, सही है। ये क्या माने? x। अब हमको मैं जैसे बताया 2 इक्वेशन बनानी थी। कितनी इक्वेशन? 2 इक्वेशन, ठीक है। तो पहली इक्वेशन किसको बनाएंगे? क्या बोला मैं? पहली इक्वेशन किसको बनाएंगे? तो पहली इक्वेशन उसको बनाते हैं जो पॉइंट के बाद बार चालू हो जाए। पॉइंट के बाद क्या चालू हो? बार। तो ध्यान से देखो सर, यहां पॉइंट के बाद कितना है? बार चालू हो रहा है ना, पॉइंट के बाद बार चालू हो रहा है, तो ये मेरा हो गया इक्वेशन 1। ये क्या हो गया? इक्वेशन 1। मान लेते हैं पॉइंट के बाद बार चालू नहीं होता, तो हम लोग को उस फॉर्म में बदलते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, देखो जैसे मान लो x इक्वल टू 3.23 बार, मान लो ऐसा कुछ होता, सही है। तो क्या ये पॉइंट के बाद बार चालू हुआ? क्या पॉइंट के बाद बार चालू नहीं हो रहा, तो इसको हम लोग को ऐसा बदलना है कि पॉइंट के बाद बार चालू हो। तो सर क्या तरीका है? एक तरीका है सर 2 को इधर खसकाना होगा। 2 को क्या करना होगा? इधर खसकाना होगा, सही बात है। तो 2 इधर आ जाएगा तो पॉइंट के बाद 3 चालू हो जाएगा, ठीक है। मतलब 2 अगर इधर आ जाता है तो पॉइंट के बाद सीधा ये चालू होगा ना। मतलब अगर ये ऐसे हो जाता है, कैसे हो जाता है? हाँ, 2 अगर इधर खसक जाता है तो पॉइंट के बाद किधर क्या चालू होगा? पॉइंट के बाद सीधे बार वाले डिजिट चालू होंगे, और यही मेरा इक्वेशन 1 होगा। लेकिन फिलहाल ये इक्वेशन 1 है क्या? नहीं, ठीक। तो हम लोग अभी क्या सीखे बताओ? कि सर समीकरण के दोनों पक्षों में सेम नंबर से गुणा करने पर कोई फर्क पड़ता है? समीकरण के दोनों पक्षों पे सेम नंबर से गुणा करने पर कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। तो यहाँ करेंगे, यहाँ हम लोग करेंगे समीकरण के दोनों पक्षों में इक्वेशन के बोथ साइड किससे गुणा करेंगे? 10। सर 10 से क्योंकि एक अंक खसकाना था, और अब भी सीखे ना 10 का वैल्यू कि एक अंक खसकाना हो तो इधर कर दो। तो ये क्या हुआ? 10x, और यहाँ क्या हुआ? 2 इधर आया तो 32.3 बार। तो ये हुआ मेरा इक्वेशन 1। समझ में आया? क्यों इक्वेशन 1 इसको क्यों दिया? और इसके पहले x से पहले क्वेश्चन क्या था? x बराबर 3.23 बार। इसको हम लोग इक्वेशन 1 नहीं दिए, हम लोग इक्वेशन 1 इसको दिए। क्यों? क्योंकि इक्वेशन 1 क्या बनता है? इक्वेशन 1 बनता है पॉइंट के बाद बार चालू होना चाहिए, और यहां पर पॉइंट के बाद सीधा बार चालू नहीं था। समझ में आया? तो खैर अब देखो इस प्रश्न में तो पॉइंट के बाद सीधा बार चालू, तो सीधा इसको हम लोग क्या दे दिए? इक्वेशन 1। और अगर इस फॉर्म में ना हो तो हम लोग इस फॉर्म में बदलेंगे, इस फॉर्म में पॉइंट के बाद सीधा बार चालू हो, ठीक है। चलो
तो इतनी बात समझ में आई। तो फिलहाल इस प्रश्न में तो पॉइंट के बाद सीधा बार चालू था, तो ये मेरा क्या हो गया इक्वेशन 1, ये समझ में आया। अब ये इक्वेशन 1 के बाद जितने पे बार होता है, अब हम लोग क्या बनाएंगे सर, इक्वेशन 1 बनाते, इसके बाद क्या बनाएंगे इक्वेशन 2, समीकरण 1 बन गया तो समीकरण 2 बनाएंगे। तो जितने पे बार हो उतने को गुणा करते हैं। जैसे कितने पे बार है सर, एक संख्या पे बार है ना, देखो यहां पर एक ही संख्या पे बार है ना, तो हम लोग क्या करेंगे दोनों जगह 10 से गुणा करेंगे। तो दोनों पक्षों में किससे गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, सही है। दोनों पक्षों में समीकरण के इक्वेशन के बोथ साइड हम लोग किससे गुणा करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 10, 10 से गुणा। और 10 से क्यों गुणा किया, क्योंकि पॉइंट के बाद कितनी संख्या पे बार था, एक। मान लेते हैं सर पॉइंट के बाद 2 संख्या पे बार होता, मान लेते हैं ऐसा कुछ होता, ठीक है। मान लो 3 संख्या पे बार होता, x बराबर 3, ठीक है। तो इसमें हम लोग किससे गुणा करते हैं, समीकरण के दोनों पक्षों पे 1000 से, क्योंकि कितनी संख्या पे बार है, यहां पर 3 संख्या पे बार है। तो हम लोग दोनों पक्षों में किससे गुणा करते, 1000 से। किससे गुणा करते, 1000 से गुणा करते, समझ में आया। तो अगर एक संख्या पे बार है तो दोनों पक्षों में 10 से गुणा किए, 3 संख्या पे बार है तो किससे गुणा करेंगे, 1000 से। और 2 पे बार होगा तो मान लो इतने पे बार है, मान लो ये क्वेश्चन है, यहां पर कितने पे बार है, 2 पे बार है ना, तो यहां पर किससे गुणा करेंगे, सिर्फ 100 से गुणा करेंगे। समझ में आ गया, ठीक है। तो चालू करते हैं। तो फिलहाल यहां पर दोनों पक्षों में हम लोग किससे गुणा किए, 10 से। और क्योंकि पॉइंट के बाद एक कितनी संख्या पे बार था, एक संख्या पे, ठीक है। तो दोनों पक्षों पे 10 से गुणा करने पर, तो 10 इंटू एक्स बराबर 3.3 बार इंटू 10। अब आप मेरे को एकदम सिंपल सा बात बताओ, यहाँ 3 कितना है सर, 3 तो अनंत है ना, 3 3 3 3 3 3 आते जा रहा है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 3.333, 3.3 बार का मतलब अभी हम लोग जानते हैं ना, इसका क्या मतलब होता है। इसको और क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं 3.3333333, ये आते जाता है, सही बात है, अनंत आकार है। तो दोनों पक्षों में 10 से गुणा किए तो ये क्या हुआ, 10x। और यहां पर एक 3 इधर खसक जाएगा, क्योंकि यहां पर 3 कितना है, इंफिनिटी है, बार बार आ रहा है, अनंत तक आ रहा है। तो अगर यहां पर हम लोग 10 से गुणा करेंगे तो एक 3 इधर खसक जाएगा, और फिर ये 3 3 3 3 3 आते जाएगा, सही बात है। तो इसको मैं डिटेल लिख दूं क्या, देखो यहां पर एक्चुअली में क्या लिखा है, यहां पर लिखा है 10x बराबर 3.3333 ऐसे आते जा रहा है। तो 10 से गुणा किए तो 10x बराबर एक इधर आ गया तो 33.3333, सही बात है। 10 से गुणा हुआ तो एक अंक इधर खसक गया, ये वाला अंक इधर आ गया, इधर आ गया, समझ में आ गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 10.1, और ये बार बार आए तो इसको क्या लिखते हैं, 33.3 बार। ये आया समझ में, ये हो गया मेरा इक्वेशन 2, और ये क्या था मेरा इक्वेशन 1, समझ में आ गया। तो क्या हमको समीकरण 2 मिल गए, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, क्या बोला मैं, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, मतलब 2 में से 1 को घटाना है। तो क्या बोला मैं, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। तो समीकरण 2 में क्या है, देखो ध्यान से देखो 10x है, तो 10x, और समीकरण 1 में क्या, ध्यान से देखो x है, देखो समीकरण में x है, इसमें 10x है, तो 10x माइनस x। और यहां पर क्या लिखा है, 33.3 पर क्या लिखा है, 33.3 बार, माइनस यहां पर क्या लिखा है, 3.3 बार। अब देखो इसको मैं पहले यहां समझाता हूं, ध्यान से देखना। 33.3 बार का क्या मतलब है, 33.3333 ये लिखा है, सही है। और 3.3 बार का क्या मतलब, 3.3333 ये है। और दोनों को मैं क्या कर रहा हूं, दोनों को मैं घटा रहा हूं, तो ये सबका आंसर क्या आएगा, 0 0 0 0, सही है, 0 0 0 पॉइंट, 3 में 3 गया 0, और ये 3, तो आंसर क्या है 30.00, सही है। तो इसका 10x माइनस x 9x, सही है। और 3 बार से 3 बार माइनस हो गया, 3 बार से ये भी इंफिनिटी आ रहा है, ये भी इंफिनिटी आ रहा है, देखो ये वाला नंबर 3 बार से 3 बार, देखो यहाँ पर 3 बार से 3 बार, 3 3 3 इंफिनिटी टाइम, 3 3 इंफिनिटी टाइम, तो इसको घटाए तो 0, तो इसका तो आंसर क्या हो गया, 0 हो गया। और 33 माइनस 30 क्या आएगा, 30, 33 माइनस 3 क्या आएगा, 30। तो ये देखो ये डायरेक्ट लिख दिया 30, ठीक है, तो ये तो निपट गया, 3 बार और 3 बार, और 33 माइनस 3 30। अब x का वैल्यू सर 30/9, ये कटेगा क्या, हाँ 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो x की वैल्यू क्या आई, 10/3। तो यही था ना, देखो यही था इसका सॉल्यूशन। इसको सॉल्व करे और इसको सॉल्व किए तो क्या आया, 3.3 बार को 10/3, समझ में आया, ठीक है, अच्छे से समझ में आया। तो इसको आप चाहो तो लिख लो, और
फिर मैं एक क्वेश्चन देता हूं, उसको आप बनाना, ठीक है। चलो इसको मैं, आप लिखना चाहो तो लिख लो, चलो फिर मैं बनाता हूं। तो एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं, ठीक है, इसको मिटा रहा हूं, आप चाहो तो इसको रोक के लिख सकते हो, ठीक। अब दूसरा प्रश्न, जैसे मान लो कहीं ऐसा लिखा है, इसको आपको डिटेल सॉल्व करना, फिर मैं शॉर्टकट भी सिखाऊंगा कि डायरेक्ट कैसे लिखते हैं। दूसरा मान लेते कोई रैंडम नंबर ले लेता हूं कि मान लेते हैं 1 या 12 लिख लो और 3 4 बार, मान लो ये लिख लो, ठीक है। इसको आप लोगों को क्या लिखना है, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है। चलो आप लोग ट्राई करो, ठीक है, इसको किस में लिखना है, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है। चलो स्टार्ट करें, ठीक है। आप लोग रोक सकते हो, वीडियो को रोको और आप एक बार ट्राई करो, मैं बताता हूं बाकी, ठीक है। तो देखो x की वैल्यू क्या बोलेंगे सर, क्या लिखेंगे, सबसे पहले इक्वेशन बनाएंगे 12.34 बार, ये क्या हुआ। अब आप मेरे को बताओ, क्या इसको हम लोग समीकरण 1 दे सकते हैं क्या? यहां पर तो समीकरण 1 दिया जा सकता है नहीं, तो क्यों? क्योंकि समीकरण 1 किसको देते हैं कि पॉइंट के बाद सीधा बार चालू हो। तो ये क्या इसको समीकरण 1 दिया जा सकता है? इसको समीकरण 1 नहीं दिया जा सकता। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद बार चालू नहीं हो रहा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इस रूप में बदलेंगे कि पॉइंट के बाद बार चालू हो, ठीक है। तो दोनों पक्षों में क्या करेंगे, दोनों पक्षों में किससे गुणा करेंगे, 10 से गुणा करेंगे। दोनों पक्षों में किससे गुणा करेंगे, 10 से। सर 10 से ही क्यों कर रहे हैं? 10 से इसलिए कर रहे हैं ताकि ये 3 इधर आ जाए। 10 से क्यों करें? ताकि ये 3 इधर आ जाए, ठीक है। अब मान लेते यहां पर ऐसा होता, 15.678, तो दोनों पक्षों में किससे गुणा करते? कितने पे बार नहीं था, 2 पे बार नहीं था ना, तो दोनों पक्षों में मान लेते ऐसा होता, तो दोनों पक्षों में किससे गुणा करते? 100 से, क्योंकि 2 डिजिट को इधर लाना होता, ठीक है। लेकिन यहां पर एक ही पे बार नहीं था, तो हम लोग दोनों पक्षों में किससे गुणा किए? 10 से। समझ में आया? ठीक है। तो अब दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे तो 10 इंटू एक्स बराबर 12.34, और यहां पर लिखा क्या है, 4 4 4 4, सही है। अब जैसे 10 से गुणा करेंगे क्या आएगा, 10x आएगा और 123.4 बार, सही है। ये मेरा क्या होगा, ये मेरा होगा समीकरण 1। समझ में आया? समीकरण 1 किसको देते हैं? समीकरण 1 इक्वेशन 1 उसको देते हैं जहां पॉइंट के बाद सीधा बार चालू हो, और यहां पर नहीं था तो हम लोग उस रूप में बदले। अब ये क्या हो गया, मेरे इक्वेशन 1, सही बात है। अब कितने पे, अब समीकरण 2 कैसे बनाते? जितने पे बार उससे गुणा। यहां बताओ कितनी संख्या पे बार, एक संख्या पे ना, तो समीकरण के दोनों पक्षों पे फिर किससे गुणा करेंगे, दोनों पक्षों में किससे गुणा करेंगे, 10 से। किससे गुणा करेंगे? 10 से गुणा करेंगे, सही बात है। क्यों 10 से गुणा करेंगे? क्योंकि एक डिजिट पे बार है ना। तो चलो देखो 10x तो था, समीकरण क्या था, 10x बराबर 123.4 बार। फिर क्या किए, दोनों पक्षों पे किससे गुणा किए, दोनों पक्षों पे हम लोग 10 से गुणा किए। और क्यों किए? क्योंकि एक डिजिट पे बार था, सही है। तो जैसे ही 10 से गुणा करोगे तो यहां क्या लिखोगे, यहां लिखेंगे दोनों पक्षों पे 10 से गुणा। तो ये 10 से गुणा किए तो इधर भी होगा ना, 123.4 बार इंटू 10, क्या होगा, इंटू 10, सही बात है। इतना बात समझ में आया। अब यहां 4 इंफिनिटी टाइम्स है, तो ये क्या होगा, 10 इंटू 10 100x, सही है। और ये होगा 1234.4 बार, क्योंकि यहां क्या लिखा है, 4 4 4 4 4 4 लिखा है, तो एक तो इधर आ गया, सही बात है। तो ये हो गया मेरा इक्वेशन 2। ये बात कितने लोग को नहीं आया, ये बात इक्वेशन 2 समझ में आया। जैसे ही 10 से गुणा करेंगे तो 1 4 इधर खसक जाएगा। देखो इसको यहां समझा देता हूं, यहां क्या लिखा है, 1 2 3.4 4 4 4 ऐसा है, इंटू 10, सही बात है। तो जैसे 10 से गुणा करोगे क्या लिखोगे, 1 2 3 4, 1 4 इधर, 0.4444 इंफिनिटी टाइम, और फिर 4 4 लगातार आया तो क्या लिखोगे, 1 2 3 4.4 बार। समझ में आया? तो यही लिखोगे ना, 1 2 3 4.4 बार। समझ में आ गया? तो ये होगा मेरा समीकरण 2, ठीक है। ये क्या होगा, समीकरण 2, ठीक। अब फिर वही प्रोसेस, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, ठीक है। तो समीकरण 2 क्या है, 100x, समीकरण 1 क्या है, देखो इधर 10x, 100x माइनस 10x, ठीक है। और यहां पर क्या लिखा है, 1.234 बार, माइनस यहां क्या है, 1 2 3.4 बार, ठीक है। अब इसको देखो यहां पर 1.234.4 बार, तो 4 कैसे, 4 4 4 4 ये है, और फिर क्या है 1 2 3.444, सही है। तो इसको घटाओगे क्या आएगा, तो यहाँ तो 0 0 0 0 0 आने वाला है, ठीक है। यहाँ पर आएगा 4 में 3 गया 1, 3 में 2 गया 1, 2 में 1 गया 1 और 1, सही है, ये आएगा। तो
4 से 4 बार निपट जाएगा, 4 बार से 4 बार निपट गया, ठीक है। तो 3 में 4 क्या आएगा 1, इसको घटाओगे तो 1, इसको घटाओगे तो 1 और ये फाइनल 1। और यहाँ 100 माइनस 10, 100 माइनस 10 कितना होता है 90x। तो 90x बराबर कितना आया, ये आया, सही है। अब इधर देखो, यहाँ बताता हूँ। तो आंसर क्या आया 90x, क्या आया 90x, क्या आया 90x बराबर 1 2 3 4, यही आया। फिर x बराबर क्या लिख सकते हैं 1 2 3 4 और गुणा इधर जाके क्या होता है भाग। तो ये p बटा q का फॉर्म हुआ, इस नंबर का p बटा q फॉर्म हुआ। यहां तक कोई दिक्कत समझ में आ गया, ठीक है। तो x का वैल्यू 111 डिवाइड बाई 4 बार 1 बटा 90, ये क्या हो इसका p बाई q, ठीक है। अभी मैं इसको आपको डायरेक्ट भी लिखना सिखाऊंगा। मैं क्या सिखाऊंगा, इसको डायरेक्ट कैसे सॉल्व करते हैं। तो अगर किसी को लिखना है तो इसको लिख लो, मैं फिर इसको मिटाता हूं, ठीक है। अगर आप लिख लियोगे, ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले लो या लिख लो। अब मैं इसको मिटाता हूं, ठीक है। तो इसका सॉल्व क्या हुआ 111 बाई 90, ठीक है, 1111, ठीक है। इसका सॉल्यूशन क्वेश्चन था 1.234 बार, ठीक है। तो यहां मैं लिख देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन था 12.34 बार को हम लोग का सॉल्व करके क्या आया 1 2 3 4 बटा 90। समझ में आ गया, यही था ना प्रश्न। अब एक प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है, एक प्रश्न मैं आपको देता हूं, आप उसको सॉल्व करके बताना। प्रश्न क्या है कि मान लेते कुछ भी, मान लेते हैं 13.579 और 79 पे बार कर देता हूं। किस पे बार कर देता हूं 79 पे। इसको सॉल्व करोगे आप लोग, इसको एक बार सॉल्व कर लिए। अब इसको मैं भी जल्दी से सॉल्व करके दिखाता हूं। तो देखो सबसे पहले क्या मानेंगे x बराबर 13.579 और 79 पे बार। मेरे को बताओ क्या इसको समीकरण 1 दे सकते क्या, नहीं, इसको समीकरण 1 नहीं दिया जा सकता क्योंकि पॉइंट के बाद सीधा बार चालू नहीं है। तो क्या करेंगे, समीकरण के दोनों पक्षों पे 10 से गुणा करने पर। 10 से ही क्यों गुणा किया, क्योंकि सर एक संख्या पे बार नहीं था, ठीक है। तो 10 से गुणा करेंगे तो 10x मतलब एक डिजिट पे, एक अंक पे बार नहीं था, ठीक है। तो 579 बार दोनों पक्षों पे किससे गुणा किए 10 से, सही बात है। तो जैसे ही 10 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 10x बराबर, सर ये इधर आ जाएगा 135.79 बार। ये अब देखो पॉइंट के बाद सीधा बार चालू है तो ये मेरा होगा इक्वेशन 1। क्या होगा इक्वेशन 1, समझ में आया। अब हमको इक्वेशन 2 बनाना है। तो जितने पे बार, जितने डिजिट पे बार उससे गुणा। तो यहाँ कितने डिजिट पे बार है 2 अंक पे, तो 2 डिजिट पे बार है ना, तो 100 से गुणा। तो समीकरण के दोनों पक्षों पे किससे गुणा करेंगे 100 से गुणा करने पर, ठीक है। तो 10x इंटू 100 बराबर 135.79 बार इंटू 100, सही बात है। ये क्या होगा 1000x, क्या होगा 1000x बराबर 13579.79 बार। ये मेरा क्या हुआ समीकरण 2। अब क्या करते हैं, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। तो समीकरण 2 क्या है 1000x माइनस समीकरण 1 क्या 10x। देखो ये है समीकरण 1 ना, माइनस बराबर 13579.79 बार, सही है। माइनस माइनस क्या करेंगे, माइनस से यहां क्या करेंगे, देखो माइनस करेंगे इक्वेशन 135.79 बार, सही है। अब इसका क्या आएगा 990x, ठीक है। 1000 में 10 घटाओगे तो क्या आएगा 990। इसको घटाओगे तो क्या आएगा, ये बार है ना, तो ये तो 79 हट जाएगा सीधा 135। तो इसको घटाओगे तो 5 4 9, 3 और 4 3 7, ठीक है। 5 4 9 4 3 7 और 4 और 1 3, ठीक है। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, लाइट गोल हो गया है, कोई बात नहीं, आप लोग इधर देखना, तो बादल भी गरज रहा है, कोई बात नहीं, आप इधर देखो 13444 बटे 990, सही है, दिख रहा है ना। देखो तो ये 2 से कटेगा, 2 चौक 8, ठीक है। फिर 2 निया 18, ठीक है। 2 पंचे 10, 2 छिके 12, ठीक है। 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। फिर ये कटेगा नहीं, ये 5 से कटेगा और ये किससे कटेगा 2 से ही कटेगा। तो इसका x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी यहां लिख देता हूं, x की वैल्यू क्या आ रही है 6722/495, सही बात है। अब इधर देखो, तो ये हुआ सॉल्यूशन, ये हुआ सॉल्यूशन। तो
तो इसको अच्छे से लिख लो, फिर मैं अभी आपको शॉर्टकट भी बताऊंगी डायरेक्ट देखते ही कैसे करेंगे, ठीक है। इसको आप लोग लिखना है तो लिख लो, इसको मैं मिटा देता हूं फिर, ठीक है। ये हो गया डिटेल, ये क्या हो गया, अब हम लोग सीख लिए डिटेल। अब इसको देखते ही सॉल्व कैसे करेंगे, इसको देखते ही सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखते ही सॉल्व करना है तो क्या करोगे, देखो ये किसका सॉल्यूशन था, 13.579 बार, ये इसका सॉल्यूशन था, सही बात है। तो अब मैं आपको बता रहा हूं देखते ही सॉल्व कैसे करेंगे। देखो लाइट भी आ गया। अब मैं आपको बताता हूं शॉर्टकट कि देखते ही इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो ठीक है, हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या था, 3.3 बार, सही है। दूसरा क्वेश्चन क्या था, 12.34 और 4 पे बार। तीसरा क्वेश्चन क्या था, 13.579 और 79 पे बार। और मैं आपको बताता हूं कि देखते ही इसको कैसे सॉल्व कर लेंगे, इतना डिटेल सॉल्व नहीं करना, हर जगह डिटेल सॉल्व तो नहीं करोगे भाई, प्री में आएगा तो जल्दी से सॉल्व करना होगा, तो इतना डिटेल बनाने का हमारे पास तो समय नहीं है, तो इसको देखते ही कैसे सॉल्व करते वो आपको मैं सिखाता हूं, ठीक है। देखो सबसे पहले इसको एज इट इज छापो, क्या करो, 33 को एज इट इज लिखो, इसको एज इट इज छापो 1 2 3 4 और इसको एज इट इज छापो 13579, लिख लिए, यहां तक कोई दिक्कत। अब इसमें घटाना है, क्या घटाना है, जितने पे बार नहीं है। तो देखो कितने पे बार नहीं है, एक संख्या पे बार नहीं है तो 3 घटा दिए। यहां पर कितने पे बार नहीं, देखो 1 2 3, तो 1 2 3, सही है। और यहां पर कितने पे बार नहीं, 1 3 5 बस, है ना, तो 1 3 5, समझ में आया। अब बटे बटे बटे, ठीक। अब यहां पर आएगा, देखो दशमलव बाद कितना नंबर है, 1, तो यहां एक ही संख्या आएगी। दशमलव बाद कितना नंबर है, 2, तो यहां पर 2 संख्या आएगी। दशमलव बाद कितनी संख्या, 3, मतलब 3 अंक है, तो यहां पर 3 अंक आएगा। यहां पर 2 अंक आएगा, क्योंकि दशमलव बाद 2 है, 2 डिजिट है तो 2 अंक आएगा। दशमलव बाद 3 डिजिट है तो 3 डिजिट आएगा। दशमलव बाद 1 डिजिट है तो 1 अंक आएगा, समझ में आ गया। अब वो अंक क्या होगा, वो डिजिट क्या होगा, तो देखो दशमलव के बाद कितना है, 3 डिजिट है ना, तो यहाँ 3 डिजिट आएगा। वो क्या क्या होगा, जितने पे बार होगा उतना 9, तो कितने पे बार है, 2 डिजिट पे बार है, 2 अंक पे बार है, तो 2 9 और 1 0, सही है। यहां पर दशमलव के बाद कितना पे बार है, 1 पे बार है तो 1 9 और कितने पे बार नहीं है, 1 0, समझ में आया। 3 अंक आएगा तो क्या क्या होगा, जितने पे बार है उतना 9 और जितने पे बार नहीं है उतना 0, सही है। जितने पे बार है उतना 9, जितने पे बार नहीं है उतना 0, जितने पे बार है एक ही है तो एक ही अंक आएगा और वो 9, ये होगा। अब देखो 33 माइनस 30 क्या होगा, 33 माइनस 3 30 बटा 9, तो 3 एकम 0, 3 तिया 9, तो 10 बटा 3, सही है। इसको सॉल्व करो तो 3 घटाओगे तो 1 और 1 और बटा 90, देखो यही आ रहा था, देखो यही आ रहा है, ठीक है। इसको सॉल्व करो तो 5 4 9, 3 4 3 7, 1 4 और 13990, ये 2 से कटता है, बिल्कुल ये इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, सम संख्या। तो देखो 2 छिके 12, ठीक है, 1 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 नी 18, 2 पंचे 10, तो क्या आया 6722 बटे 495, ठीक है, ये आ गया। तो कहने का मतलब अच्छे से समझ में आया, शॉर्टकट समझ में आया, कैसे लिखेंगे शॉर्टकट का, बस वही नहीं, एज इट इज छापने का है, जितने पे बार नहीं उतना लिखना है, फिर पॉइंट के बाद 3 अंक ना, तो 3 अंक ही आएगा, जितने पे बार उतना 9, जितने पे बार नहीं है उतना 0, इस तरह इसका शॉर्टकट है, डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो शॉर्टकट भी समझ में आ गया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप उसका आंसर कमेंट करके जरूर बताना। जैसे मैं लिख देता हूं 4 5 6 7 3 2 9 और 2 9 पे लगा देता हूं बार, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके जरूर बताना, आप इसको डिटेल भी सॉल्व करना और शॉर्टकट तरीके से भी सॉल्व करना, और इसका आंसर आप कमेंट जरूर करना। और हमारा जो टारगेट था उसको हम लोग अचीव कर लिए, बार वाले प्रश्नों को P by Q के फॉर्म में लिख लिए। अब अगले कल के वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे, तो कल हम लोग सीखेंगे कि वास्तविक संख्या रियल नंबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर आभासी संख्या क्या होती है, किन संख्याओं को इमेजिनरी नंबर कहते हैं, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, उसमें क्या क्या बात होती है, किन संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्या को वास्तविक क्यों कहते हैं, आभासी संख्या इमेजिनरी नंबर को आप इमेजिनरी क्यों कहते हैं, ये सारा डिटेल हम लोग कल डिस्कस करेंगे। और अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो, आज अगर आप कुछ सीखे हो, तो इसे जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।